मंडी से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत भी दिल्ली से वापस लौट आई हैं। कंगना रनौत ने कुल्लू के प्रवेश द्वार बजौरा में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। भाजपा का टिकट मिलने के बाद ये उनका पहला कुल्लू दौरा है। बजौरा में बंजार विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक सुरेंद्र शौरी व जिला भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर भाजपा महिला मोर्चा की पदाधिकारी भी विशेष रूप से उपस्थित रहीं। इसके बाद वे सीधा मनाली गई, जहां उनका रामबाग में एक जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम था। वहीं आज दोपहर बाद कंगना कुल्लू भाजपा मंडल के कार्यक्रम में भाग लेंगी। जनसभा को संबोधित करते हुए कंगना रनौत ने विक्रमादित्य सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि मंडी संसदीय क्षेत्र कांग्रेस की रियासत नहीं है जो उसे वहां से डरा धमकाकर बाहर निकाला जाए। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया भारत है, जहां सबका समान रूप से विकास किया जाता है। नायक है, सर्वोच्च प्रधान है, सबसे बड़ा प्रधान सेवक है। ये वो भारत है। मैं गरीब घर की बेटी, मैं ये चुनाव जीतूंगी, लड़ूंगी और बार बार जीतूंगी। कंगना रनौत ने उनके बारे में अनाप शनाप बयानबाजी करने वालों को सबूत पेश करने की चुनौती दी। कंगना रनौत ने कहा कि जब एक पुरुष प्रधान समाज में प्रधानमंत्री द्वारा महिलाओं को आगे लाने की बात की जाती है तो कांग्रेस क्यों छटपटाने लगती है। उन्होंने कहा कि वे एक गरीब घर की बेटी हैं और वे बार बार चुनाव लड़ेंगी और हर बार जीत दर्ज करेंगी। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कुल्लू से तुलसी भारती हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी तुलसी, प्रदेश की हॉटसेट पर लगातार बयानबाजी का दौर चल रहा है, क्या कुछ स्थिति निकल कर के आ रही है राजनीति के गलियारों से? तुलसी जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कंगना रनौत जो है वो टिकट मिलने के बाद पहली बार कुल्लू जिला में आई है और पिछले कल उनका पहला दिन था और आज दूसरा दिन है। ऐसे में कंगना रनौत लगातार जो है वो कांग्रेस के नेताओं को निशाना बना रही है और कांग्रेस पार्टी को निशाना बना रही है। आज की कार्यक्रम की अगर बात करें तो आज जो है वो सुबह कंगना रनौत का जो घर मनाली सिमसा में है वहां पर जो है सुबह मंदिर में पूजा अर्चना रखी गई है और आसपास के लोगों के लिए जो है भंडारे का आयोजन भी किया गया है। और जिस तरह से इसके बाद की अगर बात करें तो दोपहर 2 बजे जो है कुल्लू अटल सदन में जो जनसभा को कंगना रनौत संबोधित करेगी और कुल्लू मंडल का जो एक कार्यक्रम रखा गया है उसमें जो है हजारों की संख्या में लोगों के जुड़ने का जो है वो एक उम्मीद जो है वो भाजपा को है। इसके अलावा अगर बात करें तो जिस तरह से कंगना रनौत जो है सीधे तौर पर कहीं ना कहीं विक्रमादित्य को निशाना बना रही है और इसके अलावा अगर बात करें तो जो भी कांग्रेस के बड़ा नेता है जिस तरह से पिछले दिनों जो है वो बयानबाजी सामने आई है और उसके ऊपर जो है अब कंगना रनौत जो है सीधे तौर पर कांग्रेस के जो मंडी पार्लियामेंट से संभावित उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह पर सीधा निशाना साध रही है कि जिस प्रकार जो है वो उनके बारे में अनाप शनाप बातें कही जा रही है और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की ये हमेशा से सोच रही है कि वो महिला विरोधी रहे हैं। इसको लेकर जो है कंगना रनौत लगातार जो है वो कांग्रेस पार्टी को जो है निशाना बना रही है, नेताओं को निशाना बना रही है और कहीं ना कहीं जिस तरह से अगर बात करें तो आज भी जो है उनका कार्यक्रम जो रखा गया है उसमें जो है बड़ी संख्या में जो भाजपा कार्यकर्ताओं जो है, इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के मौजूद रहने की भी जानकारी दी गई है। दोपहर 2 बजे ये कार्यक्रम शुरू होगा। लेकिन जिस तरह से कंगना ने जो है वो विक्रमादित्य पर निशाना साधा, इसके अलावा स्थानीय जो विधायक है सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर उन पर भी निशाना साधा और इसके चलते जो है कांग्रेस पार्टी के नेता भी जो है अब कंगना पर जो है पलटवार कर रहे हैं। और पिछले कल अगर बात करें तो मुख्य संसदीय सचिव जो सुंदर सिंह ठाकुर है उन्होंने कंगना रनौत को सीधे तौर पर जो है वो जवाब दिया है कि कंगना जो है वो 40 दिन के लिए जो फिल्म की प्रमोशन करने वो हिमाचल देवभूमि आई है। लेकिन जिस तरह से हिमाचल की अगर बात करें तो त्रासदी के वक्त जो है वो कंगना रनौत कहाँ थी, इतनी बड़ी त्रासदी की अगर बात करें तो उसी तरह विक्रमादित्य सिंह ने भी सीधे तौर पर कंगना पर पलटवार किया कि आज कंगना जो है वो हिमाचल की बात कर रही है लेकिन जिस तरह से बीते वर्ष जो कुल्लू मनाली में सदी की सबसे बड़ी त्रासदी हुई है उस दौरान जो है कंगना कहा थी अगर समाज सेवा की भावना जो है कंगना के अंदर जागी है तो वो इस लोकसभा चुनावों के वक्त ही क्यों जागी है। कुल मिलाकर इस तरह की राजनीति जो है वो लगातार चल रही है और एक तरफ जहाँ कंगना जो है वो कांग्रेस के नेताओं को पर जो है वो वार कर रही है, वही कांग्रेस के नेता भी जो आप कंगना पर जो पलटवार कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये जो राजनीति है ये गरमाई हुई है। आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन की अगर बात करें तो
दोपहर 2 बजे कंगना जो है वो कुल्लू मंडल के कार्यक्रम में शिरकत करेगी। और उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर जो है वो एक जो मंदिर की यहाँ कुल्लू जिला बजौरा के साथ जो मंदिर है देवता बाल कुमेश्वर का, वहां पर जो प्रतिष्ठा समारोह है उसमें भी भाग लेंगी। तो ऐसी जानकारी जो दी गई है। और फिलहाल कंगना की अगर बात करें तो कंगना जो है वो कुल्लू दौरे पर है और इस दौरान जो है वो अपने विरोधियों पर बिल्कुल तुलसी, साफ तौर पर कहा जाए तो आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ सवाल जवाब भी लगातार हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और कुछ देर बाद 2 बजे फिर से चुनाव प्रचार में कंगना नजर आएंगी और जो ये आरोप प्रत्यारोप हैं लगातार सामने आ रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है तो कांग्रेस के प्रत्याशियों का, और उम्मीद ये जताई जा रही है 13 तारीख यानी कल प्रदेश में जो है चारों लोकसभा सीटों के साथ साथ उपचुनावों के लिए भी कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को जो है मैदान में उतारेगी।